हमारे गुरुदेव ने बहुत सुंदर सिखाया था, भगवान किसको मिले, भगवान किसको मिले। तो पूछा जाता है प्रश्न कि तुझे भगवान कब चाहिए, मतलब तुझे कब भगवान के पास जाना है। अगर कोई कहता है आज अभी इसी वक्त, तो जरूर उसको मिल जाएंगे, बशर्ते वो प्रभु प्रेम की तड़प में बोलना चाहिए। परेशान, संसार से परेशान नहीं, बोले बैरी थी छुटकारो मळे, बीमारी थी छुटकारो मळे, कर्ज थी छुटकारो मळे तो हमणा चाल्यो जो, ना तो नहीं। प्रार्थना जो होती है, प्रार्थना कैसे करनी होती है उसकी परिभाषा मैंने आपको समझाई कि अरदास जब आप करते हो तो अरदास के वक्त आप ये ध्यान में रखें कि दिल से अरदास करें और तुरंत दुआ कमाएं। जैसे मैं बताऊं कि आप कभी 4-5 दोस्त बैठकर काम कर रहे हो, अचानक कोई दोस्त गर्मा गर्म समोसे ले आए तो भजिए ले आए, तो आपको कितना आप खुश हो जाते हो, यार मजा आ गया। और जब भूख लगी होती है और तब भी गरम गरम वड़ा पाव आ जाए, सैंडविच आ जाए, या तो आपकी जो पसंदीदा चीज आ जाए, तो आप कितने खुश हो जाते हो, हाश मेरे को इडली मिली, मैं सुबह से इंतजार कर रहा था, बहुत आनंद हो जाता है। तो सोचो कि तुम थोड़े से भूखे हो और तुम्हें कोई चीज कोई निवाला देता है, तुम इतने राजी हो जाते हो। तो जो भूख में तड़पते हैं उनको अगर आप अच्छी तरह से, एक छोटा सा समोसा है या तो वड़ा पाव है या तो सेव उसल है या तो कुछ खाना, आपकी जो परिस्थिति हो, आपकी जो इच्छा हो, दिल चाहे तो आप बोल भी सकते हो चल सामने होटल में खिला देता हूं, क्या जाएगा तुमसे। चिड़िया चोच भर ले गई नदी को घटियो न नीर, दान दिए धन ना घटे ये कह गया कबीर। अरे करके तो देखो, साहब के नाम के ऊपर बरकत बांट कर तो देखो, फिर देखो तुम्हारे घर में कितनी बरकत आती है, फिर देखो गुलजारा है। और बांटने के अंदर कहा जाता है कि सोच समझ कर नहीं करते, दिल खोलकर करते। देना है तो दिल खोलकर। और दूसरी बात है, दिल खोलकर दिया है उसमें पहली चीज ऐसी होती है, अगर तुमने कैलकुलेशन दिया है, जैसे तुम कहते हो गुरुजी ने बोला है दिल खोलकर देना है, तो आज एक काम करता हूं, आज 1000 रुपए दे देता हूं। अब मुंगेरी 1000 दे के आया, पर वहां परीक्षा करने लगा, भगवान मुझे देता है कि नहीं। मैं पहलापण कीधु तू और अभी भी कह रहा हूं, वो भोला है, मूर्ख नहीं है, उसकी परीक्षा मत करना, वरना तेरी ऐसी परीक्षा करेगा कि जिंदगी परीक्षा बन जाएगी। इसलिए भगवान की कभी परीक्षा मत करना, क्योंकि वो तुम परीक्षा नहीं कर रहे, उनका अपमान कर रहे हो। और तुम्हारा कोई अपमान करे क्या तुम उनको छोड़ते हो? जब तुम्हारी हैसियत ही नहीं है, यहां आए हो तो अपने कर्मों का पूरा भार उठा के आए, और दुष्कर्म भी तुमने जानबूझकर बहुत सारे किए, तो फिर तुम कौन सी अपेक्षा रखोगे भगवान का निर्णय करने की या तो उनके परीक्षा करने की? और तुम्हें अधिकार किसने दिया भगवान की परीक्षा करने का? तुम्हें हक ही नहीं है भगवान के बारे में सोचना है तो उनकी परीक्षा करना। तुम्हारा कार्य सिर्फ उनकी कृपा के लायक बनो, बशर्ते तुम वो नहीं करोगे। तुम एनालिसिस करने जाते हो, समझ लेना जिस दिन तुमने परमात्मा को एनालिसिस करने की कोशिश की, उसी पल के साथ तुम्हारा तार प्रेम का उनसे टूट जाएगा। दूसरा तार रहेगा व्यवहार का, प्रेम का नहीं रहेगा। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त हो, आप बहुत साथ में चलते हो, अच्छी बात है, पर अगर किसी ने आपको बोले तेरी हैसियत क्या है, खर्चा तो मैं ही करता हूं, अब तक तो मैं ही तुझे खिलाता आया हूं, कितना गंदा लगता है, दिल पे लग जाता है। कभी परमात्मा के लिए परीक्षा ना करे, अपमान ना करे। हमेशा हम पैदा हुए परमात्मा को समझने के लिए, अभी समझना, और हम अपेक्षा क्या रखते हैं कि परमात्मा हमें समझे। परमात्मा हमें क्यों नहीं समझता है? तेरी परिस्थितियां तेरे ही संकल्पों का कारण है। आज तू जैसा भी है, आज तेरे जीवन में जो भी तकलीफें आई है, जो परिस्थिति आई, वो तेरे पुराने संकल्पों का कारण है। तुमने बहुत गलत संकल्प जाने अनजाने में कर दिए थे, जैसे मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मैं बर्बाद हो जाऊं तो अच्छा है। कभी कभी घर में झगड़ा होता है, तुम नहीं बोलते इससे तो अच्छा है कि मैं बर्बाद हो जाऊं, इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं, इससे तो अच्छा है तुम दूर चले जाओ, इससे तो अच्छा है ये सब बंद हो जाए। ये सब तुम बोले थे। तुम्हारे संकल्प ऐसे जन्मों जन्म से, और इस जन्म में तुमने बहुत सारे संकल्प ऐसे किए थे, वही तुमको नड़ रहे। साथ साथ में जो तुम सोचते हो अंतःकरण से,
वो सब सक्सेस फलीभूत होता है तुम्हारे सामने। जो फलीभूत होता है वो तुम सहन नहीं कर पाते, उससे वापिस तुम और फ्रस्ट्रेशन में आते हो और गलत संकल्प करते हो। जैसे दूध को थोड़ा सा गर्म किया तो थोड़ा उबला, और गर्म किया और उबला, और गर्म किया और उबला, फिर पूरा दूध बाहर आ गया। ऐसी परिस्थितियां होती है। तो कहने की परिभाषा क्या है कि तुम्हारे ही गलत संकल्प तुम्हारे सामने सजीव होकर आते, तब तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते। उससे तो अच्छा है कि खुद के ऊपर कंट्रोल करना सीखे, कभी गलत संकल्प ना करे।